सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। क्या हाल चाल है आपके? आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा एग्जाम देकर आया है उसको क्यों कह रहे हैं हम कि जेल भेज देना चाहिए, है ना। तो दोस्त मेरे, कुछ बातों पर चर्चा करने आए हैं हम। सबसे पहली बात तो हम प्रॉपरली इस बात के फेवर में हैं कि एनालिसिस को बंद कर देना चाहिए, एकदम 100%। हमारी बातें भी हुई है रेलवे के कुछ लोगों से, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया कि सर जैसे एसएससी ने ये नोटिस निकाला है कि एनालिसिस को बंद कर देना चाहिए, वैसे आप भी एगो नोटिस निकालिए और एनालिसिस को कंप्लीट बंद कर दीजिए। इसलिए कि एनालिसिस बंद करने से कहीं ना कहीं बच्चों को, एक शिफ्ट के जो बच्चे हैं उनको दूसरे शिफ्ट में क्वेश्चंस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये ऐसा कुछ लोगों को लगता है। अगर लगता है तो इसको बंद कर देना चाहिए। हम इसके फेवर में हैं। इसलिए आप कहोगे क्यों बंद कर देना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अलग अलग लोगों के का अलग अलग सोचना है और कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि ये सही है कि एनालिसिस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन आते हैं हम कुछ बातों पर कि इन सब चीज़ों से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और सबका अपना अपना मत है, क्या कौन कह रहे हैं, उन सब बातों पर आते हैं। दोस्त मेरे, हमको तो जब हम बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है इस बात पर, तो हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि रेलवे का मतलब है बिहार। जैसे लोग कहते हैं रेलवे का मतलब बिहार, एसएससी का मतलब दिल्ली, यूपीएससी का मतलब दिल्ली, इंटर, आईआईटी, नीट, जेई का मतलब कोटा। जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग सुन लीजिए कि रेलवे का मतलब होता है बिहार। लोग कहते हैं ऐसा। हमारे पास एक बच्चा आया था वेस्ट बंगाल से, वो बोला कि सर आपके पास सुनते हैं ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, हम आईटीआई कर लिए, हमरा रेलवे को ज्वाइन करवा दीजिए। हमारे दोस्त, रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, यहाँ रेलवे की पढ़ाई होती है। वो ब्लाइंडनेस है बच्चों का। अब आते हैं दोस्त मेरे कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि एनालिसिस जो है बंद होना चाहिए, बहुत सारे टीचरों ने करवाया, वो गलत है। तो दोस्त मेरे, हम आपको बता दें कि यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं, इस एरिया के 2 किलोमीटर के रेडियस में 5 लाख प्लस बच्चे रहते हैं। कितने रहते हैं? 5 लाख प्लस बच्चे रेलवे वाले रहते हैं। और जब वो बच्चे मेरे पास आते हैं तो ये पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, आगे का स्ट्रेटेजी बताइए सर, कैसे तैयारी करें। लेकिन कोई आज तक हमको ये आके नहीं कहा कि सर एनालिसिस बंद होना चाहिए। और यहां पर जितना भी लॉज है, एक लॉज में कम से कम 150 से 200 बच्चे। तो जो बच्चा आएगा, इसका मतलब अगर उस लॉज में दोस्त मेरे हर रूम से एक बच्चा या हर दो रूम से एक बच्चा किसी न किसी सिटिंग में एग्जाम दे के आया, या कम से कम उस लॉज से 10 बच्चा तो आया ही है किसी न किसी सिटिंग में एग्जाम दे करके। वो तो दोस्त मेरे आपस में डिस्कस करवे करेगा कि क्या क्वेश्चन था। तो सबसे पहले ओकरे जेल भेजना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोई, जैसे हम मान लीजिए एनालिसिस करवा दिए, कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम एनालिसिस करवाते हैं तो हम एगो चीज देखे हैं। जैसे कुछ लोग तो एसी कमरों में रह के पढ़ाया करते हैं, तो उनको बच्चों के बीच में नहीं है तो उनको पता नहीं चलता है। हम लोग जहां पर हैं दोस्त मेरे, यहीं से रेलवे का आंदोलन हुआ था। जिनको नहीं याद है वो जान लें, रेलवे का जितना भी आंदोलन हुआ है उसका मेन पॉइंट यही है। और यहां भर दिन में हजारों बच्चे आते हैं और उन बच्चों का एक ही कहना है कि सर बताइए रिजल्ट कैसे होगा। हम उनको, ये तो कोई नहीं बता सकता कि कौन सा एग्जाम में आया था और उसके आधार पर ये वाला आएगा। अगर आपको रेलवे के पेपर का नहीं पता है तो हम बता देते हैं। रेलवे में अगर 110 सेट होता है ना, तो हर सेट का क्वेश्चन अलग अलग होता है। हर सेट का क्वेश्चन अलग अलग होता है। और कभी ये हो सकता है कि अभी हम जो क्वेश्चन देखे हैं, हम किसी को बता देंगे कि यही टॉपिक से क्वेश्चन आया, अब 20 मिनट बाद ओकर एंट्री है, वो हमारे क्वेश्चन रट के जाएगा, वही एग्जाम में दे देगा। या हम ओकरा जे कहेंगे ओकरा 2 दिन बाद वही आएगा। क्या ये संभव है? और क्या ऐसा होता है एग्जाम में? तो रेलवे एग्जाम में मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता है। और दोस्त मेरे, जो लोग वैसे लोग इस चीज पर बयान दे रहे हैं, जो लोग कभी हमसे मिले तो ये पूछे कि सर रेलवे का बच्चा बिहार में इतना तैयारी काहे करता है, बिहार और यूपी में, तो हम उनको बोले कि रेलवे में इंग्लिश नहीं है। तो बोला आए जी, रेलवे में इंग्लिश नहीं है। मेरा तो पैरों तले जमीन खिसक गया दोस्त उस भाई साहब की बात सुन करके।
जो लोग ये अभी कहते हैं कि एनालिसिस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनके अपने चैनल पर 20 को एनालिसिस, 100 एनालिसिस का वीडियो पड़ा हुआ होगा अलग अलग एग्जाम का। तो जब तक बंद नहीं हुआ था, एसएससी ने बंद किया, वो करवा रहे थे। और रही बात व्यूज की दोस्त मेरे, तो आप ही ने कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप व्यूज के चक्कर में ऐसा करते हैं, तो आप ही ने जब मिलते हैं तो कहते हैं सर रेलवे का सबसे ज्यादा बच्चा आप ही को देखता है। आप ही ने कहते हैं कि सर रेलवे का सबसे बड़ा चैनल आपका है। जब आप मिले हैं तब यही बात कहे हैं कि सर आपके बादे कोई और है। हम किसी भी प्रकार के घमंड में इस बात को नहीं रख रहे हैं, लेकिन हमको ये आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों को ये तक नहीं पता है कि रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश है कि नहीं है, आज वो लोग आके बयान देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही होता है कंट्रोवर्सी क्रिएट करना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो कंट्रोवर्सी क्रिएट करो समय समय पर, और बच्चों को गुमराह करो। दोस्त मेरे, मैं बता दूं, आज तक पिछले 11 साल में एक बच्चा हमको बता दे कि किसी भी कंट्रोवर्सी में मेरा नाम होगा, पढ़ाना छोड़ देंगे। ये पटना में दोस्त मेरे, जो लोग आज कहते हैं कि व्यूज के लिए ऐसा किया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि मैं एनालिसिस नहीं करवाता हूं। मैं सिर्फ बच्चों के हौसला वर्धन के लिए आगे आता हूं और उनको ये कहता हूं, बच्चा किसी को क्वेश्चन याद रहता है, वो कहता है सर यहाँ एक्स था, यहाँ पता नहीं वाई था, शायद सर लग रहा है ना कुछ पूछा था सर एक्स प्लस वाई। मेरे हाथ में दोस्त मेरे क्वेश्चन है, बच्चा जो बताता है, एक को क्वेश्चन वगैरह 2 शब्द के बाद याद नहीं रहता है, एक क्वेश्चन नहीं। और वो लोग आज आके कहते हैं व्यूज के लिए। क्यों? बच्चों का प्यार देखा नहीं जा रहा है क्या? 10 दिन तो आपको रेलवे में आए हुए हुआ है, 20 दिन से तो आप पढ़ा रहे हैं रेलवे। दोस्त मेरे, आज तक एसएससी का बैच नहीं दिए हम अपने चैनल पर, पीछे पलट के देख लेना, एक भी एसएससी का बैच नहीं होगा। मेरे लिए रेलवे ही मेरा धर्म है, रेलवे ही मेरा कर्म है, और जो बच्चों के लिए सही होगा वो करेंगे। और हम इस पक्ष में है कि एनालिसिस बंद होना चाहिए। हम तो रेलवे के अलग अलग जगहों पर जहां भी हमारी औकात बराबर बात होगी, हम कहेंगे कि हम हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करते हैं, एनालिसिस को बंद करवाइए और आप नोटिस निकालिए। और हम लोग एनालिसिस नहीं करवाते हैं तो किसी भी प्रकार। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कोई ना ही करे तो ज्यादा बेहतर है। किस प्रकार से आप लोग कीचड़ मचा के रखे हैं सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो कोशिश कीजिए शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहें। और हम बार बार कहते हैं एनालिसिस 100% बंद होना चाहिए। इसलिए बंद होना चाहिए कि एनालिसिस से सच में लोगों को घाटा होता है, एक शिफ्ट के बच्चों को दूसरे से। हाँ, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया बच्चों को होना चाहिए। हमारा काम है उनसे जुड़कर उनको मोटिवेट करना, डेली उनको मोटिवेट करना कि कोई बात नहीं दोस्त, यही पूछ रहा, जाओ बना के आओ, जाओ झंडा गाड़ के आओ। और रही बात कि अगर आपके पास, आप तो ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ाते भी नहीं है, फिर भी बच्चे आपके पास पहुंच जाते हैं। आपको पता है आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? आप तो ये व्यूज के चक्कर में ये बोल दिए, लेकिन आज बच्चे क्यों रो रहे हैं आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। आरा के सेंटर पर 9 बजे वाला एग्जाम 11:30 बजे चालू हुआ, उसके लिए बच्चे रो रहे हैं फोन करके। और तब हमने बात की आरआरबी से और हमने कहा सर या तो आप नोटिस निकालिए, नहीं तो शाम तक कुछ और हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हम जो जितना छुटके कोनो आदमी से बोलना हुआ था हम बोले, हो सकता है उसके बोलने से ना हो, आरआरबी के अपने नॉलेज में हो। और आरआरबी ने नोटिस निकाला कि नहीं, आरा का सेंटर कैंसिल किया गया। जहां जहां दिक्कतें हुई वहां वहां जाके बच्चों की मदद किए। रात में 1 बजे अगर किसी का फोटो नहीं था तो 1 बजे साइबर कैफे खुलवा के फोटो दिए हैं। और 2000 बच्चा को खाना बना के अपने से आलू प्याज काट के खिलाए हैं। लोगों की मदद कीजिए, बच्चों की मदद कीजिए, और ये फालतू का कंट्रोवर्सी करना बंद कर दीजिए। हम एग्जाम देके आएंगे और हम कहते हैं दोस्त मेरे, एनालिसिस बंद होना चाहिए, एनालिसिस गलत है। और जब भी हमको उचित फोरम पर जगह मिलेगा बोलने का तो हम ये कहेंगे कि एनालिसिस बंद होना चाहिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर जो आप लोग जी रहे हैं वो इधर नहीं लाइए। ये 10 दिन 20 दिन होवे किया है आपको रेलवे शुरू करते हुए। आप ही मिलते हैं तो जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा रेलवे का बच्चा आप ही को लाइक करता है। आप ही मिलते हैं तो कहते हैं सर रेलवे के सिलेबस में इंग्लिश नहीं है क्या सर? तो आपको तो सिलेबस भी नहीं पता है रेलवे का। काहे ले दोस्त मेरे, ऐसे नहीं करो, पैसा लेके कोई ऊपर नहीं जाएगा। और हमेशा कंट्रोवर्सी 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 का गेम खेलना सब लोग बंद कर दीजिए। शिक्षक ही आपस में लड़ने लगेंगे
हम लोग क्या मैसेज देंगे बच्चों को? हम बार बार कहते हैं हम एकदम इसके फेवर में नहीं हैं कि एनालिसिस हो, सबको एनालिसिस बंद कर देना चाहिए, और हम भी बंद किए हुए हैं। बस हम लोग एक बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि नहीं आपका हो जाएगा। कभी जाइए सेंटर पे, आप बच्चों के दिल पे ऐसे हाथ रखिए, देखिएगा टक 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 मारता है। और आप जब ऐसे गले लगाकर उससे मिलते हैं ना, उसको लगता है झा सर को है ना, झा सर हमारा हाथ छू लिए हैं, हमारा रेलवे में हो जाएगा। बहुत बच्चा तो ऐसा भी आता है, कहता है सर एक बार हमारा छू लीजिए ना, हमारा रेलवे में नौकरी हो जाएगा। हम बोले मेरे छूने से नहीं होगा दोस्त, पढ़ने से होगा, इस भ्रम में नहीं रहो। कहता है नहीं नहीं सर, हमारा भैया गया है आप ही से पढ़ के रेलवे में, हमारा सर एक बार छू दीजिए। रेलवे ही मेरा धर्म था, रेलवे ही मेरा कर्म है। और एक लाइन में हम आज तक किसी भी कंट्रोवर्सी पे कभी नहीं बोले हैं, और ना ही कोई कंट्रोवर्सी किए हैं, और ना कोई कंट्रोवर्सी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दोस्त बुरा ये लगता है कि जिनको रेलवे का सिलेबस नहीं पता है, जुम्मा 20 दिन से आप उधर, हम बोले ना हमने आज तक एसएससी का बैच नहीं दिया। रेलवे ही मेरा धर्म है, रेलवे ही मेरा कर्म है। और हम हमेशा सब टीचरों को लेकर जितना भी बार कैंपेन किए, कम से कम 20 लाख 10 लाख 12 लाख कैंपेन किए हैं, हम लोग सभी टीचर मिलकर किए हैं, और कोई आपस में नहीं लड़ता है। हमारे बिहार में हमको नहीं लगता है एक भी टीचर किसी से लड़ता है। कभी आप नहीं सुने होंगे किसी टीचर का किसी टीचर से कंट्रोवर्सी, और ना कभी आप सुनिएगा, क्योंकि यहाँ ये सब नहीं होता है। हम लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा को समझते हैं। और हम बार बार कहते हैं एनालिसिस बंद होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है दोस्त मेरे, हम अगर एनालिसिस हम करवाते ही नहीं हैं, हम लोग सिर्फ ओवरऑल बताते हैं चलो ये 2-4 टॉपिक से ये टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये आप करवा लो। आप देख लो मेरा चैनल उठा के पीछे 2-3 क्वेश्चन हमको मन लगता है मुश्किल से बताए होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आ पाता है। अगर कोई आपको कहता है कि हम 20 में 20 क्वेश्चन याद करके आ जाएंगे, आप बोर्ड पर वही क्वेश्चन रहेगा तो बुड़बक बना रहा है आपको, कोई नहीं याद करके आ सकता है। बोर्ड पर आप जाइएगा ना तो 20 में 20 क्वेश्चन का था, लड़का नीचे कमेंट्स करते रहता सर ये सब नहीं आया था, सर ये सब नहीं आया था। काहे जानते हैं? आप ही बताइए तो काय गो रीजनिंग का क्वेश्चन आप याद करके चल आइएगा। लड़का आता है कहता है सर ए के बगल में बी है, बी के बगल में लगता है सर सी था, फिर कहता है नहीं सर 4 गो पूरब के तरफ था, उन्हें शू कहता नहीं सर 6 गो पश्चिम के तरफ था। ऐसे में एग्जाम निकल जाएगा। तब तक पता चला बड़का भाई के जे सिटिंग में होगा, छोटका भाई को सब बात बता देगा, सब जाके लिख देगा वो। दोस्त मेरे, हम तो क्लास में पूछते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर, बोल देते हैं 11 है, तब वो केकरो से उठाते हैं खड़ा होकर, तो इसमें बच्चा रहता है जगह वो नहीं पता जब हम क्या बोले हैं। तो बात का बात तो बहुत दूर है। तो दोस्त मेरे, हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप ही दोस्त मेरे जो लोग अभी अभी इस फील्ड में आए हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बहुत आगे जाने की कोशिश नहीं कीजिए। कलम की ताकत ही आपको आगे लेकर जा सकती है। ये बात एकदम 100% अपने दिमाग में ठान लीजिए। और सभी अच्छे गुरुजन हैं, सब लोग मेहनत कीजिए, बच्चों के लिए मेहनत कीजिएगा, बच्चे ढेर सारा प्यार देंगे। और लोग हमें रेल राजा इसलिए नहीं कहते हैं कि हम राजा हैं, ये बच्चों का प्यार है, बच्चों का दुलार है। कभी आइए ना हमारा बिहार में, बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चे रेलवे के लिए हार्डली डेडिकेटेड हैं। और अभी तो हमको समझ में नहीं आता है, जो अन्य अन्य चीजों को पढ़ाया करते थे तो अब आज रेलवे को पढ़ाने लगे हैं। हम सिर्फ रेलवे कल भी पढ़ाते थे, आज भी पढ़ा रहे हैं और कल भी पढ़ाएंगे। हम सबसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं, आइए ना हम सब लोग मिल के। और हम दोस्त मेरे, आज कितना तारीख है? 25 तारीख, 27 तारीख को, 26 तारीख को ही, 26 तारीख को सब लोग देखते हैं कौन कौन इस पर वीडियो बनाता है। 26 तारीख को सुबह 10 बजे, 26/11/2024 सुबह 10 बजे एनालिसिस बंद करने के लिए ट्विटर कैंपेन रख रहे हैं। देखते हैं कौन कौन लोग साथ देते हैं। 26/11/2024 सुबह 10 बजे एनालिसिस को रोकने के लिए हम ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं। सब लोग साथ दीजिए और हम सब लोग मिलके रेलवे से कल ही गुहार करेंगे
कि एक नोटिस निकाला जाए कि किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में हो, चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में हो, या किसी भी फॉर्मेट में हो, एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करवाया जाए। और हम सबसे आह्वान करते हैं कि 26/11/2024 कल 10 बजे हम आज हैशटैग रात में रिलीज करेंगे। और एसएससी ने किया है, एसएससी ने किया और वो सही है, हम लोग इसको बंद करेंगे। 26/11/2024 सब लोग तैयार होइए और सब लोग वीडियो बनाइए। 1 घंटे आधा घंटा के अंदर कम्युनिटी पोस्ट रहेगा और सब लोग समय निकाल के एगो पोस्ट जरूर कीजिएगा 11 बजे से। टाइम भी हम लिख देंगे, क्योंकि एसएससी ने जो किया है वो सही किया है। अब रेलवे में भी ये होना चाहिए, नहीं तो पता चला पहले सिटिंग वालों को दूसरे सिटिंग से फायदा हो जाता है। हम लोग तो नहीं करवाते हैं दोस्त मेरे, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए करते हैं, उनके पास पता नहीं क्या सोर्सेस होते हैं। हम लोग के पास तो बच्चा आता है तो कहता है ए था सर, पता नहीं सर बी था लगता है, पता नहीं सर सी था लगता है। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे पास क्वेश्चन आ जाते हैं फिर भी हम नहीं करवाते हैं, तो दोस्त मेरे भर दिन तो हम बच्चे के बीच में रहते हैं, ओकरा 3 गो क्वेश्चन नहीं याद रहता है सही से, आधा अधूरा ओकरा सब याद है, 12 क्वेश्चन याद है, लेकिन आधे अधूरा याद रहता है। तो हम इस बात का आह्वान करते हैं और सभी टीचर आइए साथ दीजिए। 26/11/2024 सुबह 11 बजे हैशटैग हम रिलीज कर रहे हैं और सब टीचर आके साथ दीजिए एनालिसिस बंद करने के लिए। रेलवे ये नोटिस निकालें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और दोस्त एक ही बात कहेंगे, जो लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़े, हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, शिक्षक की मर्यादा को रहने दीजिए, इसको खराब नहीं कीजिए। बड़ा प्यार करते हैं गांव की अंतिम पंक्ति के बच्चे, इसलिए शिक्षक की मर्यादा को रहने दीजिए और सिर्फ कलम की। आज तक दोस्त मेरे मैंने पटना में बोर्ड नहीं लगाया और जब तक जिंदा रहूंगा नहीं लगाऊंगा। जिस दिन बोर्ड लगाने की नौबत आ जाएगी समेट लेंगे, चले जाएंगे घर। इसलिए सबसे नम्र निवेदन है कि इस हैशटैग को कल चलाने का काम कीजिए और सब लोग आज रात तक वीडियो बनाइए। आइए मिलकर एनालिसिस को बंद करवाते हैं और रेलवे से ये नोटिस लगाते हैं, निकलवाते हैं। और जो भी लोग एनालिसिस करवाएगा उससे उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग के पास तो दोस्त क्वेश्चन आ ही नहीं पाएगा। अभी भी आप देखे होंगे जो हम लोग एनालिसिस करवाए उसमें हमको लगता है 8 से 10 को क्वेश्चन आया होगा पूरा, दोनों शिफ्ट मिला के मेरे पूरे चैनल पे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आ पाता है, लेकिन अन्य लोग करवा रहे हैं और इससे बच्चों को नुकसान होगा। अब बात सही है, जिसका मान लो आज पहले सिटिंग में है, जिसका आज 6ठे दिन है, चौथे तीसरे दिन है, उसका हो सकता है आरपीएफ में पहले दिन हो जाए, तो उनको तो नुकसान हो जाएगा। एसएससी ने अगर डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। तो आइए ना इस 26/11/2024 को सुबह 11 बजे हैशटैग, इस वीडियो आप जब देख रहे होंगे तब कम्युनिटी चेक कर लीजिएगा, हैशटैग मिल जाएगा। देखते हैं कौन कौन आता है और कौन कौन चाहता है कि एनालिसिस बंद हो या खाली कह रहा है, खाली व्यूज के चक्कर में। तो आइए इस ट्विटर कैंपेन में साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।